मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए इस उपाय को अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। यह उपाय होलिका दहन वाली रात्रि को की जाएगी, जिस रात में होलिका में आग लगाई जाती है। होलिका में आग लगा देने के बाद अपने ही घर में सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जिससे बैठने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, आरामदायक हो। ऐसा वस्त्र पहन करके पहले से ही धुले हुए लाल ऊनी आसन के ऊपर आसन बिछा लें, उसके ऊपर बैठे। फिर अपने सामने एक छोटी चौकी स्थापित करें। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र के ऊपर पहले से रंगे हुए लाल चावल से एक अष्टदल बनाए। अष्टदल बनाने के लिए पहले गोली बनावे। गोला बना करके उसके चारों कोनों में और चारों दिशाओं में एक एक पत्र बनावे, जिससे अष्टदल बन जाएगा। अष्टदल के बन जाने के बाद उसके मध्य के गोले में एक दीपक स्थापित करें। दीपक में गाय का घी लगावे। बत्ती पहले से सूखी हुई होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ताजी बनावे। पहले से बाजार के बने हुए बत्ती का उपयोग न करें। बत्ती गीली न हो। गीले होने से दीपक जलाने के बाद चट चट की ध्वनि आती है, जो विपरीत फल, उल्टा फल देती है। हित की जगह अहित होने लग जाता है। इसलिए पत्ती सूखी हुई, साफ सुथरी, शुद्ध होनी चाहिए। इस प्रकार से दीपक स्थापित करके उसमें लौ लगा लें। दीपक की लौ में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत्तम सुस्तुरो भव। इस मंत्र को बोल करके दीपक की प्रार्थना करें। दीपक की प्रार्थना करने के बाद अपने ललाट पर तिलक करें। तिलक कुमकुम या रोली से कर सकता है। तिलक करते समय मंत्र बोले, स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके तिलक करें। तिलक करने के बाद पहले से बने हुए पंचगव्य को पिए। पंचगव्य पहले से ही देसी गाय का दूध ला करके, देसी गाय का दूध, देसी गाय का ही दही और देसी गाय का ही घी तथा गोमूत्र और गोबर, सभी पांचों चीज़ों को इकट्ठा कर ले और समानुपातिक भाग से जितना शास्त्र में लिखा गया है उसके अनुसार ही उसको पहले से मिला करके खूब फेंट करके छान ले और रख ले। जब पूजन के लिए बैठे उस समय पंचगव्य पिए। पंचगव्य पीते समय मंत्र बोले, यत्त्वगस्थि गतं पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निरिबन्धनम्। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी ले। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से आचमन करें। आचमन करने में एक बार ओम केशवाय नमः बोले, एक बार जल पी ले। ओम नारायणाय नमः बोले, दूसरी बार जल पी ले। ओम माधवाय नमः बोल करके तीसरी बार जल पी ले और चौथी बार ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो ले। इस प्रकार से आचमन करने के बाद बाएं हाथ में शुद्ध जल ले और दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़के और जल छिड़कते हुए मंत्र बोले, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचि। यह बोल करके अपने ऊपर जल छिड़के पवित्रीकरण कर ले। पवित्रीकरण करने के बाद शिखा जरूर बांधे। शिखा में चंडिका की स्थापना होती है। पुरुष लोग अपना शिखा बांध लें। यदि स्त्री जब करती हैं तो वो अपनी चोटी बांध लें। चोटी अथवा शिखा को स्पर्श करके मंत्र बोले, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने
तिष्ठते शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। इस मंत्र को बोल करके शिखा बांधें। शिखा बांधने के बाद हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करते हुए मंत्र बोले, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान करें। यदि उपलब्ध हो, आता हो, तो पूरे स्वस्तिवाचन मंत्रों का पाठ करें। स्वस्तिवाचन मंत्र कल्याणकारी मंत्र होते हैं, जिनके वाचन करने से कल्याण होता है, कार्य की सिद्धि होती है, कोई विघ्न नहीं पड़ता। इसलिए स्वस्तिवाचन के मंत्रों का पाठ करें। स्वस्तिवाचन मंत्रों के पाठ कर लेने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के कर्म के लिए संकल्प करें। किसी भी कर्म में संकल्प अनिवार्य है। बिना संकल्प का फल निष्फल हो जाता है, वो फल नहीं मिलता, कर्म ही नहीं पूरा माना जाता। जब कर्म ही नहीं पूरा होगा तो पुण्य में नहीं बदलेगा और पुण्य फिर फल नहीं बदलेगा। इसलिए संकल्प अवश्य करें। संकल्प में 5 विषयों का समायोजन होता है, जिसमें स्थान, काल, कर्म, विषय और कामना, ये 5 चीजों का समायोजन करके संकल्प बनता है। यदि पूर्ण संकल्प ना बोल सके तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक वाक्यगत संकल्प बोले, जिसमें ओ मध्य, फिर अपना नाम उच्चारित करें, फिर सर्वकार्य सिद्धये हनुमंत वीर मंत्र जपम करिष्ये। इतना बोल करके जल नीचे छोड़ दे। उसके बाद फिर से दाहिने हाथ में जल लें और मंत्र जपने के लिए विनियोग करें। विनियोग के मंत्र को बोले, ओमस्य हनुमंत वीर साबर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद हनुमंत वीर देवता सर्वकार्य सिद्धये हनुमंत मंत्र जपे विनियोग। इस मंत्र को बोल करके विनियोग कर लें। विनियोग करने के बाद फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी का ध्यान करें। ध्यान ज्वाला, दीपक की जो ज्वाला है उसके लौ में ही करना है, बाहर अन्यत्र नहीं करना है। उसमें देखें कि उस लौ में हनुमान जी का स्वरूप है। इस प्रकार से उस लौ में ही हनुमान जी का ध्यान करके फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मंत्र को पहले से ही रट करके तैयार कर लें, बार बार याद कर लें और फिर उसे जपें। जब गिनने के लिए रुद्राक्ष की माला रखें। रुद्राक्ष की माला के एक एक दानों को घसकाता रहे और एक एक मंत्र बोलता रहे। इस प्रकार से 108 बार जप करें। जब जप पूरा हो जाए तो माला को हाथ में लेकर के हाथ से निकाल के पहले सिर पे रखें और माला की प्रार्थना करके फिर माला को चौकी पे रख दें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के जो जप किया है उसे हनुमान जी को समर्पित करें। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले, गुह्याति गुह्य गुप्ता त्वं गृहाणास्मत् कृतं तिदं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान परमेश्वर। इस मंत्र को बोल करके जब हनुमान जी को समर्पित कर दें। जब समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। किसी भी कर्म में त्रुटियां कुछ न कुछ हो ही जाती हैं, करते समय जरूर कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। वह उन सब चीज़ों के लिए क्षमा याचना देवता से करे। इसलिए कर्म के अंत में क्षमा याचना के लिए अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने के बाद कर्म की पूर्ति करें, कर्म का समापन करें। यदि किसी को भी असुविधा होने पर हमारे साबरमत संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकता है। दर्शकों, हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते हैं। आपको केवल हमारे चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है, जिससे समय से हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और आप उसे देख करके लाभ उठा सकें, समय से अपना लाभ अर्जित कर सकें। धन्यवाद।